मीरापुर गांव में जिंदगी का पहिया धीरे चलता था। यहाँ के खेत सूखे और बंजर थे। पानी की कमी से नदियाँ सूख गई थी और धरती में दरारें पड़ गई थी। सुनीता, देख, 1 महीना और बीत गया। आसमान में एक भी बादल नहीं, फसलें सूख रही हैं। मुझे भी यही चिंता सता रही है भीमा। घर में अनाज कम हो रहा है। भीमा एक गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी सुनीता, बूढ़ी माँ कमला देवी, बेटे छोटू और बेटी अंजलि के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उनकी जिंदगी पहले से ही मुश्किल थी। ऊपर से साहूकार दीनानाथ के भारी कर्ज ने उन्हें और भी दबा रखा था। अरे बहू, आज खाने में क्या बना है? बहुत जोरों की भूख लग रही है। माँ जी, थोड़ा सा दलिया है बस। भैया, मुझे भी भूख लगी है। चुप हो जा अंजलि, माँ बाबूजी कुछ न कुछ कर ही लेंगे। भीमा की सारी उम्मीदें बस बारिश पर टिकी थी। उसे लगता था कि एक अच्छी बारिश उसकी फसलों को बचा लेगी और उन्हें कर्ज से थोड़ी राहत मिलेगी। माँ जी, बस एक अच्छी बारिश हो जाए, मेरी सारी फसलें बच जाएंगी। फिर मैं दीनानाथ साहूकार का कर्ज भी उतार दूंगा। तू फिक्र मत कर, सब कुछ अच्छा ही होगा। कई दिन और रातें इसी उम्मीद में बीत गई कि बारिश होगी, पर आसमान साफ रहा। एक दिन साहूकार दीनानाथ भीमा के घर आता है। अरे भीमा, मेरा कर्जा वापस करने का समय आ गया है। कहाँ है मेरा पैसा? साहूकार जी, अभी तो कुछ नहीं है। खेत सूखे पड़े हैं, फसलें हुई नहीं, बस एक बारिश का इंतजार है। बारिश का इंतजार करेगा तो मेरा पैसा कब देगा? मुझे मेरा पैसा चाहिए, वरना अगले हफ्ते तक मैं तेरा घर नीलाम कर दूंगा। साहूकार जी, ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे? ये मेरी समस्या नहीं है, अब अगले हफ्ते मिलूंगा मैं। दीनानाथ वहाँ से चला जाता है और भीमा का परिवार एक बार फिर निराशा में डूब जाता है। उन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अरे, अब क्या होगा भीमा? साहूकार तो हमें सड़क पर ले आएगा। पता नहीं माँ जी, कोई उम्मीद नहीं दिख रही। बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। तू क्या सोचेगा? तू तो भी बच्चा है मेरे लाल। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि बारिश जल्दी हो जाए। हर कोई बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी एक शाम आसमान में काले बादल छाने लगे। भैया देखो, बादल आ गया, अब तो बारिश होगी। बाबूजी, बारिश आने वाली है। हे भगवान, अब तो कृपा करो। कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। देखो, बारिश आ गई, अब हमारी फसलें बच जाएंगी। भगवान ने सुन ली हमारी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। रात भर मूसलाधार बारिश होती रही। सुबह तक स्थिति बिगड़ गई। नदियां उफान पर थी और खेत पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे। भीमा देखो, घर की दीवारों से पानी टपक रहा है। हमारा कच्चा घर है सुनीता, ये ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तभी एक जोरदार आवाज हुई और भीमा का कच्चा घर टूट गया। पूरा परिवार घर के बाहर खड़ा था। आंगन तक पानी भर चुका था। उनकी जीवन भर की कमाई, उनका छोटा सा घर, सब आंखों के सामने पानी में बह रहा था। हमारा सब कुछ चला गया, हम कहाँ जाएंगे? माँ, मुझे डर लग रहा है। पूरा गांव जल प्रलय की चपेट में आ चुका था। हर तरफ पानी ही पानी था। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे थे।
घबराओ मत, हम कहीं ना कहीं शरण जरूर ले लेंगे। भीमा को याद आया कि उनके पड़ोसी रघु का घर पक्का बना था, शायद वहाँ जगह मिल जाए। चलो रघु के घर चलते हैं, उसका घर पक्का है। भीमा अपने परिवार को लेकर रघु के घर की ओर बढ़ा। रघु का घर थोड़ा ऊंचाई पर था और मजबूत भी था। वे जैसे तैसे वहां पहुंचे। अरे भीमा, तुम सब ठीक तो हो ना? आओ अंदर आओ। भीमा का परिवार रघु के घर में शरण लेता है। वहां पहले से ही कुछ और गांव वाले भी थे जिनके घर ढह गए थे। सब डरे हुए थे पर एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। गांव में अब चारों तरफ सिर्फ पानी था और हर कोई इस भयानक बारिश के कहर से उबरने की कोशिश कर रहा था। इस त्रासदी की घड़ी में गांव के सरपंच ओमकार जी ने अपनी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। वो खुद भीगी हुई हालत में गांव में घूम रहे थे, लोगों का हालचाल पूछ रहे थे। घबराओ मत मेरे गांव वालों, हमें एकजुट रहना होगा। ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं, हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। सरपंच जी, सब कुछ बह गया, खाने को कुछ नहीं है। हम सब मिलकर खाने का इंतजाम करेंगे, जो जहाँ है वहीं सुरक्षित रहे। मैं मदद के लिए शहर से भी संपर्क कर रहा हूँ। सरपंच ओमकार जी के नेतृत्व में राहत कार्य शुरू हुए। गांव वाले जो बचे हुए थे एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा था तो कोई खाने की तलाश कर रहा था। हर चेहरा डरा हुआ था पर एक दूसरे के प्रति हमदर्दी और सहयोग की भावना साफ झलक रही थी। अंधेरापुर गांव में बाढ़ का पानी हर दिन बढ़ रहा था। भीमा का परिवार रघु के घर में सुरक्षित था पर चिंताएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। बेटा, पानी कब कम होगा? घर कब ठीक होगा? हमें वापस जाना है। माँ जी, अब कुछ कह नहीं सकते। सरपंच ओमकार जी लगे हुए हैं। बच्चों के लिए खाने की कमी हो रही है, कब तक रघु पर बोझ बनेंगे? भीमा का बेटा छोटू, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था, अपनी माँ और दादी की बातें सुन रहा था। माँ, मैं जानता हूँ, मैं भी गांव वालों की मदद करता हूँ। नहीं छोटू, बाहर बहुत खतरा है, पानी तेज है। माँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए। छोटू चुपचाप रघु के घर से बाहर निकल गया। वो सावधानी से आगे बढ़ रहा था। वो गांव के उन हिस्सों की ओर गया जहां अभी भी कुछ दुकानें बची हुई थी या जहां अनाज के ढेर होने की संभावना थी। अपनी छोटी सी उम्र और सूझबूझ से उसने कुछ सूखे बिस्किट के पैकेट और थोड़ा सा अनाज जुटा लिया जो बाढ़ के पानी से बचा हुआ था। जब वो वापस लौट रहा था तभी उसने देखा, अरे वो बूढ़े किशन काका है ना? किशन काका गांव के सबसे बूढ़े व्यक्तियों में से एक बाढ़ के पानी में फंसे हुए थे। उनका घर ढह चुका था। वे नदी के पानी में डूब रहे थे। बचाओ, कोई है? काका, मैं आ रहा हूँ। छोटू अपनी जान जोखिम में डालकर किशन काका की ओर बढ़ा और उसने कई मुश्किलों के बाद किशन काका को बचा लिया। काका, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तूने मुझे बचा लिया। छोटू जब भोजन और किशन काका के साथ रघु के घर वापस आया तो सब हैरान रह गए। मेरे शेर बेटे, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बेटे। उन्होंने तुरंत एक अस्थायी कैंप लगाया और बीमार व घायलों का इलाज करना शुरू कर दिया। घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, हमें तेजी से काम करना होगा। तभी वहाँ पर सरपंच ओमकार जी आ जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद से हमें बहुत राहत मिली है। इसी बीच शहर से एक मेडिकल टीम भी गांव में पहुंच गई थी जिसका नेतृत्व डॉक्टर अनुष्का कर रही थी। गांव में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति था, दीनू काका, जो गांव के सबसे अनुभवी मछुआरे थे। उन्हें नदी और पानी का गहरा ज्ञान था। सरपंच जी, नदी का पानी अभी भी बढ़ रहा है। मैंने ऐसा बहाव कभी नहीं देखा। ये खतरे की घंटी है। हमें लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। क्या अभी भी बढ़ रहा है?
ये तो बहुत बुरी खबर है। दीनू काका, हमें और सावधान रहना होगा। दीनू काका की चेतावनी उन्हें कई लोगों की जान बचाई, क्योंकि उनके कहने पर कुछ और परिवारों को ऊंचे स्थानों पर ले जाया जाता था। इस सब के बीच गांव का एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी जिंदगी इस बाढ़ ने बदल दी। वो था राजू, जिसे सब गांव का शराबी कहकर ताने मारते थे। वो अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था और किसी काम का नहीं समझा जाता था। वो राजू भी कहीं फंस गया होगा, किसी काम का तो है नहीं, अब मर भी जाएगा। पर किस्मत ने राजू को एक मौका दिया। गांव को शहर से जोड़ने वाला एकमात्र पुल, जो लकड़ी का बना था, बाढ़ के पानी में कमजोर पड़ गया था। अगर वो पुल टूट जाता तो कोई राहत सामग्री गांव तक नहीं पहुंच पाती। पुल को ठीक करना होगा, पर कोई जा नहीं पा रहा, बहाव बहुत तेज है। तभी राजू, जो कुछ दिनों से नशे में नहीं था, आगे आता है। सरपंच जी, मैं जाऊंगा, मैं पुल ठीक करूंगा। राजू, तुम जाओगे? हाँ सरपंच जी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर आज मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। राजू ने अपनी जान जोखिम में डाली। उसने कुछ मजबूत रस्सियां ली और लकड़ी के कुछ मोटे टुकड़े लेकर पुल की ओर बढ़ा और राजू ने पुल के टूटे हुए हिस्से को ठीक किया। जिससे वह फिर से आने जाने के लिए सुरक्षित हो गया। राजू ने तो कमाल कर दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है ये कोई और ही राजू है। राजू के इस काम से राहत सामग्री गांव तक पहुंच सकी और कई लोगों की जान बच गई। इस त्रासदी ने एक और व्यक्ति के दिल को बदल दिया था, साहूकार दीनानाथ। जब उसने अपनी आंखों के सामने गांव की बर्बादी देखी, लोगों को बेघर और असहाय होते देखा, तो उसका कठोर हृदय पिघल गया। उसने देखा कि कैसे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे और कैसे लोग अपनी जान गंवा रहे थे। क्या फायदा इस पैसे का जब लोग ही नहीं रहेंगे। एक दिन दीनानाथ भीमा के पास आता है, जो अभी भी रघु के घर में था। भीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचा। साहूकार जी, अब कोई साहूकार नहीं, इस बाढ़ ने मेरी आंखें खोल दी है। तुम्हारा सारा कर्जा मैं माफ करता हूँ। आप सच बोल रहे हैं साहूकार जी? हाँ सुनीता, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये बाढ़ उतरेगी तो मैं गांव के पुनर्निर्माण में भी मदद करूंगा। हम सब मिलकर इस गांव को फिर से खड़ा करेंगे। भीमा का परिवार दीनानाथ के इस बदलाव को देखकर हैरान था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था, वो अब इतना बदल गया है। लगता है साहूकार जी को अब सब कुछ समझ में आ गया है, तभी तो वो गांव वालों की मदद कर रहे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, साहूकार जी बदल गए हैं। धीमे धीमे अंधेरापुर गांव में सूरज की किरणें अब थोड़ी पड़ने लगी थी। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा था, पर अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ दिए थे। टूटे हुए घर, डूबे हुए खेत, लेकिन इन सब के बीच एक नई भावना जन्म ले रही थी, एकता और उम्मीद की भावना। भीमा का परिवार अब भी रघु के पक्के घर में था। माँ जी, पानी उतर रहा है, अब हमें अपने घर को फिर से बनाना होगा। हाँ बेटा, भगवान ने हमें एक और मौका दिया है। बच्चों, अब सब ठीक होगा, हमें हिम्मत रखनी होगी बस। हाँ। गांव के सरपंच ओमकार जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया। भीमा और सुनीता भी वहाँ इकट्ठा हुए। मेरे गांव वालों, हमने इस भयानक बाढ़ का सामना किया है, अब हमें अपने गांव को फिर से खड़ा करना है। क्या तुम सब मेरे साथ हो? हाँ सरपंच जी, हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे, किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है, उसे भी आपस में बांटेंगे। डॉक्टर अनुष्का और उनकी टीम ने भी गांव में ही रुकने का फैसला किया। सरपंच जी, मैं और मेरी टीम यहीं रुकेंगे। लोगों को अभी भी चिकित्सा सहायता की जरूरत है। हम गांव को पूरी तरह से स्वस्थ देखकर ही जाएंगे। डॉक्टर साहिबा, आप सच में हमारे लिए देवी बनकर आई हैं।
सभी ध्यान से सुनिए। पानी उतरने के बाद बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। साफ पानी पियो और आसपास सफाई रखो। सरपंच जी, मुझे बताइए और कहाँ काम है, मैं सब करूंगा। राजू, तुमने दिखा दिया कि तुम क्या हो। सबसे बड़ा बदलाव साहूकार दीनानाथ में आया था। उसने अपना सारा लालच छोड़ दिया था। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने आज तक सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है, पर इस बार ने मुझे इंसानियत का पाठ सिखाया है। मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। साहूकार जी, आपने हमारा कर्ज माफ कर दिया, यही बहुत है। नहीं भीमा, ये काफी नहीं। मैं गांव के पुनर्निर्माण में अपना पूरा सहयोग दूंगा। मैं नए घर बनाने में मदद करूंगा और खेती करने में भी मदद करूंगा। मेरे पास जो भी पैसा है अब इस गांव के लिए है। साहूकार जी तो बहुत अच्छे हो गए हैं। भगवान की लीला अपरंपार है। छोटू और अंजलि भी सब में पीछे नहीं थे। वे बड़े बुजुर्गों की मदद करते, छोटे बच्चों की देखभाल करते और उन्हें हिम्मत देते। छोटू ने किशन काका को एक नए घर के निर्माण में मदद की। तू सच में एक हीरो है मेरे बच्चे। तूने मेरी जान बचाई और अब मेरा घर भी बनवा रहा है। हम सब एक परिवार है काका। दिन रात की मेहनत और एकजुटता से अंधेरापुर गांव धीरे धीरे फिर से खड़ा होने लगा। नए मजबूत घर बन रहे थे, खेत फिर से हरे भरे हो रहे थे और लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट रही थी। सुनीता देख, हमारा घर फिर से बन रहा है और इस बार ये पहले से भी मजबूत होगा। हाँ भीमा, ये सब गांव वालों की वजह से है। कुछ महीने बाद अंधेरापुर गांव पूरी तरह से बदल गया। बाढ़ के निशान मिट चुके थे। गांव पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन गया था। एक शाम गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। मेरे प्रिय गांव वालों, हमने एक भयानक आपदा का सामना किया है। हमने सब कुछ खोया, पर हमने कुछ ऐसा पाया जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आपसी प्रेम, विश्वास और एकजुटता। सरपंच जी, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। अब मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अपने गांव के लिए जीना चाहता हूं। मैंने अपने लालच का त्याग कर दिया है। अब मेरा जीवन गांव की सेवा में समर्पित है। भीमा और उसका परिवार अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगा था। माँ जी, इस बारिश ने हमारा बहुत कुछ छीन लिया, पर हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। हाँ बेटा, इसने हमें दिखाया कि जब जब एक साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है।